लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल 91st ईयर है। राजा का राजपन, कालपन, आजपन और उद्यापन जो लालबाग के राजा का जो मूर्ति रहती है वो हर साल की तरह ऐसे ही एक मंगलमय, पवित्रपूर्ण, ऐसे श्रद्धामय मूर्ति रहती है। 300 कैमरे से अंडर CCTV सर्वेलेंस में है। हेल्थ सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, एक्सपर्ट डॉक्टर टीम हर जगह पे तैनात रहते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब जो हमारे पंसाळकर साहब, उन्होंने हमें अच्छी तरह से गाइडेंस किया है। मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर है सत्यनारायण साहब, उन्होंने यहाँ पे आके सब विजिट करके अच्छा सा गाइडेंस किया है। जो कि आने वाला भाविक है उसको कुछ भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, तो हमारा मेन टारगेट है, मेन हेतु है। और निश्चित हर साल की तरह ये साल भी ऐसे नए चैलेंजेस रहते हैं। जो लास्ट ईयर में हम लोग ने ऐसी व्यवस्था की थी, कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, अनहोनी जैसी कुछ नहीं हुई थी। हमारी परंपरा ने हमको सिखाया है कि अतिथि देवो भव। वैसे तो हर एक भाविक हमारा अतिथि है, उनमें ही हम लोग लालबाग का राजा का रूप देखते हैं। उनकी सेवा ही हम लोग लालबाग के राजा की सेवा समझते हैं। इस वक्त मैं मुंबई के लालबाग राजा के मंडल की जो गणपति बिठाई जाती है उस गली में उपस्थित हूँ। बता दें, देश विदेश में शुमार लालबाग राजा के मंडल का अब जल्द ही आगमन तो नहीं कह सकते, क्योंकि लालबाग के राजा की मूर्ति की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो उसी जगह पर की जाती है जहां पर बप्पा को विराजमान किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर लालबाग के राजा के मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे साथ में बाला साहिब कामले जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते क्या कुछ कहना है। तकरीबन 9 सालों से वो इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है उनके लिए। लालबाग के राजा के मंडल के अध्यक्ष तो ज़रूर हैं वो, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में हर रोज़ भक्त यहाँ पर आते हैं और दिन पर दिन लोगों की आस्था लालबाग के राजा के प्रति बढ़ती जा रही है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर अभी लगातार देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तैयारियाँ हो रही है, तो अभी किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है और बप्पा का मुख्य दर्शन कब हो पाएगा? लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस साल 91st ईयर है, 91वां साल। 1934 से इस्टेब्लिश हुआ ये लालबाग का राजा का मंडल। आप देख रहे हैं कि लाखों भाविक यहाँ पे आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, बापा के दर्शन के लिए, और उसी हिसाब से भाई हमारी ये तैयारी चल रही है। इस साल भी जैसे लास्ट ईयर जितने भाविक आए थे, श्रद्धालु आए थे, उससे ज़्यादा पैमाने पे ये साल भी आएंगे। इसके हिसाब से लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के सब हम लोग कार्यकर्ता, पदाधिकारी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और 91st ईयर होने के अवसर पे जो लालबाग के राजा का जो मूर्ति रहती है वो हर साल की तरह ऐसे ही एक मंगलमय, पवित्रपूर्ण, ऐसे श्रद्धामय मूर्ति रहेगी, जिसको देख के भाविकों के मन में एक अलग सा आनंद निर्माण होगा। तो वो जो भाविक आएंगे ये केवल मुंबई, महाराष्ट्र या फिर हिंदुस्तान से नहीं, तो हिंदुस्तान के बाहर से भी करोड़ों लोग 10 दिन में यहाँ पे आते हैं। तो वो आने वाला जो भाविक है उसका दर्शन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। लालबाग का राजा का मूर्ति यहाँ पे विराजमान होती है, प्रतिष्ठापना यहाँ की जाती है, तो वो दर्शन होके उनको एक अलग सा आनंद लेके वो अपने घर सुखरूप जाना चाहिए। इसकी तैयारी पूरी चल रही है। ये डेकोरेशन का काम चल रहा है। जहाँ पे भाविक आते हैं मुख्य दर्शन के लिए, वो यहाँ पे लाइन के नियोजन कर रहे हैं हम लोग। बड़े बड़े पेंडॉल डाले, मुख्य दर्शन की एक रंग रहती है, चरण स्पर्श की लाइन रहती है। तो हर एक पेंडॉल में जितने भाविक जमा होते हैं, जो भाविक आता है उसको वहाँ पे दर्शन लेने में कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था की जाती है। हर एक पेंडॉल में आसन व्यवस्था है, यानी कि कुर्सी सबको दी जाती है बैठने को। खाने पीने का वहाँ पे बंदोबस्त होता है, पानी का बंदोबस्त होता है। हमारे सिक्योरिटी के तौर पे पूरा एरिया कम से कम 300 कैमरे से अंडर CCTV सर्वेलेंस में है। हेल्थ सेंटर है, मेडिकल सेंटर है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हर जगह पे तैनात रहती है। सुरक्षा रक्षक के हिसाब से हमारे यहाँ पे हमने 4 से 5 सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार यहाँ पे इंस्टॉल की है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, फायर फाइटर्स है। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब जो हमारे पंसाळकर साहब, उन्होंने हमें अच्छी तरह से गाइडेंस किया है। मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर है सत्यनारायण साहब, उन्होंने यहाँ पे आके सब विजिट करके अच्छा सा गाइडेंस किया है। तो सारा पुलिस प्रशासन है, मुंबई महानगर पालिका का प्रशासन है, सबका हेतु एक ही है। यहाँ पे बापा के दर्शन के लिए, लालबाग का राजा के दर्शन के लिए हर साल की तरह बहुत ज़्यादा संख्या में भाविक आएंगे। और आने वाला भाविक अपने साथ बच्चों को लेके आता है, कोई महिला भगिन बुजुर्ग आते हैं, महिला आती है, छोटे बच्चे आते हैं। तो इन सब का दर्शन यहाँ पे आकर लालबाग का राजा का दर्शन अच्छे तरह से होना चाहिए। और एक लालबाग का राजा का दर्शन लेने के बाद उन्हें ऐसी एक मन में तृप्ति महसूस होती है और अगले साल वो आने की निश्चय कर लेता है। क्या कहेंगे
सर जैसा मैंने अभी कहा कि बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, तो इस समय हर साल आप कुछ न कुछ नया सीखते होंगे इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद में, किस तरीके से तादाद को भक्तों की तादाद को आप सुरक्षित और ठीक तरीके से दर्शन करा पाए। निश्चित हर साल की तरह ये साल भी ऐसे नए चैलेंजेस रहते हैं। जो लास्ट ईयर में हम लोग ने ऐसी व्यवस्था की थी, वही लास्ट ईयर में कुछ ऐसा हो नहीं पा, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, अनहोनी जैसी कुछ नहीं हुई थी। ये लाल बाग राजा का एक प्रकार का आशीर्वाद है कि 91 ईयर तक उन्होंने अपना उत्सव हमारे माध्यम से बना के लिया, अपना हाथ हमारे सर पे बना के रखा है। तो उत्सव ऐसे ही होता है, बहुत आनंद, जल्लोष, शिस्तबद्ध और शांतता से होता है। तो इस साल भी जो लास्ट ईयर हमने किया उसके ज़्यादा पैमाने पे तैयारी की है, जो कि आने वाला भाविक है उसको कुछ भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट है, मेन हेतु है। और इस साल पे जो भी नए चैलेंजेस है, जैसे कि हमारे यहाँ जगह की प्रॉब्लम है, थोड़ा कम जगह रहती है और भाविकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो उनको ही मद्देनज़र रख के, उनको सामने रख के कि बाबा आने वाला भाविक है, इतने कम जगह में भी उसको आने में कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा सब बंदोबस्त, हमारी सब तैयारी रहती है। मंडल के कुल कार्यकर्ता सभी, मंडल के 5000 कार्यकर्ता है। हमारी 35 लोगों की मेन कार्यकारिणी है और हमारे कार्यकर्ता कम से कम 5000 है। उसमें 2000 तो हमारे महिला कार्यकर्ता है। वो महिला कार्यकर्ता भी हमसे जुड़ के दिन रात यहाँ पे काम करती है। सब जगह पे अपनी अपनी टीम रहती है, सबको अच्छे तरह से फीड किया रहता है कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की हो, हाउस कीपिंग की हो, सिक्योरिटी की हो, कैमरेज की हो, फायर फाइटर्स की हो। बाद में महिलाओं को कुछ छोटे बच्चे लाते हैं यहाँ पे दर्शन लाइन में, तो वो माँ को छोटे बच्चे को फीडिंग के लिए व्यवस्था हो, डॉक्टर्स हो, ये सारी चीज़ जो भी है हम लोग दिन रात यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उसका मेंटेन करते हैं। और वो देखते हैं कि कहीं पे कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। आने वाला भाविक उसको अच्छी तरह से दर्शन लेके वो अपने घर में जाना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर आके वो वापस भगवान को दर्शन कर सके अच्छी तरह से। जैसे कहते हैं कि राजाचा राजपण, आजपण, कालपण आणि उद्यापन, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? राजा लालबाग के आने वाले हैं, तो इस बार क्या कुछ स्वरूप दिया गया है? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ यूनिक होता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ घंटनाद जैसी तस्वीरें, पूरा डेकोरेशन किया गया, तो क्या कुछ थीम है इस बार? बराबर, ये तो बात सही है। राजा का राजपन, कालपन, आजपन और उद्यापन, तो ये राजा है, लालबाग के राजा है, भाविकों के राजा है, भक्तों के राजा है। यहाँ पे करोड़ों की संख्या में भाविक उसके चरणों में आते हैं। तो राजा की प्रजा राजा जैसे, तो राजा का राजापन भी वैसे ही हमने रखने का प्रयास किया है। यहाँ पे डेकोरेशन के बारे में हर साल नई थीम रहती है। अभी एक घंटानाद आपको दिख रहा है, बाप्पा एक अच्छे से महल में बैठे हुए विराजमान हुए उनका जो आजू बाजू का पूरा डेकोरेशन है वो भी राजा को जैसे सूट होगा, राजा के जैसे होगा, उनका महल आलिशान होगा। तो उसका एक हमारा प्रयत्न है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 7 तारीख को गणेश चतुर्थी है। बाप्पा विराजमान होने के बाद भाविकों का दर्शन एक मेन चीज़ रहती है। बाकी डेकोरेशन तो वो अपना चलता रहता है, आता रहता है। वो हमारा काम है कि बाप्पा का जगह, बाप्पा का डेकोरेशन अच्छा ही होना चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और उससे ज़्यादा हमारा मेन जो काम रहता है वो आने वाले करोड़ों भाविकों का दर्शन। वो दर्शन सुनियोजित, शिस्तबद्ध, अच्छी तरह से होना चाहिए। उनको एक आके यहाँ पे ऐसा श्रद्धामय वातावरण में हम लोग आए हैं, एक मंदिर का पवित्रता हमें मिल रही है, एक शांति मिल रही है, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है ये उत्सव का। सर क्या कहेंगे इस बार जो मूर्ति बनाते हैं मूर्तिकार रत्नाकर जी, वो तकरीबन कई सालों से मूर्ति बनाते आ रहे हैं, तो अब तक काम कहाँ तक पहुँचा है, इसकी कोई अगर जानकारी मिल पाए तो? अभी जो कामली आर्ट्स है और उनके रत्नाकर कामली अभी उनकी 3rd जनरेशन है। उनके बेटे भी अभी काम कर रहे हैं, पीढ़ियों से चलता आ रहा है। 1934 से वो उनका ये घर, हमारा घराना बोलते हैं हम लोग, वो काम संभाल रहे हैं। और इस साल भी तैयारी अभी पूर्ण होने आ रही है और जल्दी मीन्स हमारा फ़ोटो सेशन का डेट हम लोग मीडिया के लिए, सब भाविकों के लिए हम लोग डिक्लेयर करेंगे। मुख दर्शन का जो फ़ोटो सेशन मुख दर्शन रहता है, मीडिया लुक, फर्स्ट लुक, वो भी जल्दी ही करेंगे। अभी तैयारी तो है, अंतिम स्वरूप में है, कुछ दिन में पूरी हो सकती है। सर भक्तों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि कई बार लोगों के मन में शिकायत रह जाती है वीआईपी, और हालांकि वो तो प्रोटोकॉल के तहत वीआईपी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा निश्चित तौर पर। अगर हमारे भारत की शान खिलाड़ी अगर यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, इवन भक्तों की भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? निश्चित स्वरूप से जो मुंबई, महाराष्ट्र या अपने हिंदुस्तान के जो सेलिब्रिटी है, जो कलाकार है,
खिलाड़ी है, हमारे मंत्री महोदय जी रहेंगे, हमारे सीएम साहब रहेंगे, देश के जो केंद्र सरकार के मंत्री रहेंगे या देश के बाहर के भी कुछ राष्ट्रों से उनके मंत्री महोदय यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारे देश के लिए सेलिब्रिटी रहती है। हमारा देश ने, हमारे परंपरा ने हमको सिखाया है कि अतिथि देवो भव। वैसे तो हर एक भाविक हमारा अतिथि है, उनमें ही हम लोग लाल बाग का राजा का रूप देखते हैं, उनकी सेवा ही हम लोग लाल बाग के राजा की सेवा समझते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो हमारे देश के परंपरा से उनका एक हम लोग बोलते हैं वीआईपी गर्व होता है, देश के नाम पे गर्व होता है, तो उन्हें उनका ख्याल रखना हमारा ये सभी का परम कर्तव्य रहता है। और दर्शन के लिए उनको हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। हर एक भाविक ने, हर एक जनता ने भी यही सोच रखनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ही वीआईपी है, भाविक छोटा वीआईपी है। भाविक भी हमारे लिए, सामान्य जनता भी हमारे लिए जो उतनी महत्वपूर्ण है जो कि वीआईपी लोग रहते हैं। पर अपना एक कर्तव्य रहता है उनको, जिनको अपने को वो वैसे दर्शन देना चाहिए जो पद्धति से, वो हम लोग हर एक को देने का प्रयास करते हैं। वो जो देश का नाम गौरव करते हैं, उनको तो हम सबको उनको प्राधान्य देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो भक्तों से आप अपील करेंगे कि खुद को भी मंडल का कार्यकर्ता समझकर सहयोग करें? यस, वो सब ऐसे ही आना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे सब कार्यकर्ता आपके दर्शन के लिए तैयार है। आपका अच्छा दर्शन होना चाहिए, आपको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप भी हमारे सेलिब्रिटी ही हो, करोड़ों की संख्या में आता है, वो हमारे लाल बाग के राजा के रूप है। हम लोग उनकी सेवा करेंगे, उनका दर्शन अच्छी तरह से करेंगे, यही हमारा भक्तों को कहना है। धन्यवाद। तो ये थे बाला साहेब कामले, जिन्होंने साफ तौर पर कहा लाल बाग के राजा के दर्शन करने बार और तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो, लाल बाग के राजा का दर्शन करें और साथ ही साथ उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसके मद्देनजर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार तैयारियां शुरू है। बैरिकेडिंग किस तरीके से प्रॉपर की जाए, ठीक तरीके से वो सब कुछ कामकाज चालू है। बारीकी पहलुओं पर भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ लगातार हम आपको लाल बाग के राजा के अपडेट से जोड़ते रहेंगे।